ठीक है क्लास। आज अपन क्लास 10th के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन अपन फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे और इनसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। देखो, वेरी फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा यहाँ पर, आपका टॉपिक क्या है? फंक्शनल ग्रुप। वेरी फर्स्ट जो आप यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करोगे फंक्शनल ग्रुप में, वो रहेगा एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। यहाँ पर फर्स्ट बात आपको याद रखनी है कि अल्कोहल का जो सिंबल होता है, ठीक है, वो ध्यान में रखना है कि क्या रहेगा, आर ओ एच। क्या रहेगा? आर ओ एच। हियर आर क्या है? एल्काइल ग्रुप। आर क्या है यहाँ पर? एल्काइल ग्रुप। आगे बात समझ में क्लियर है? एल्काइल ग्रुप पे यहाँ पे आप ले सकते हो, जैसे मान लो CH3 ले लो, CH3 CH2 ले लो। ठीक है, CH3 CH2 CH2। इस तरीके से आप कितनी भी लंबी चेन आप यूज में ले सकते हो। जैसे मान लो अगर आप यहाँ पर CH3 ले रहे हो तो ये मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, यहाँ पर CH3 CH2 ले रहे हो तो ये क्या हो गया? इथाइल। ये क्या हो गया? प्रोपाइल। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, तो एल्कोहल का सिंबल क्या आएगा? आर ओ एच। एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। ठीक है, एक बात और याद रखनी है, बात नंबर 2, इसका जो सफिक्स होता है, इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ओल। ओ एल। क्लियर है यहाँ तक की बातों में? दिक्कत नहीं है? ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आप ले लो CH3OH। क्या है? CH3OH। अब देखो, CH3OH है तो एक कार्बन को क्या कहा गया है? मैथ। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन। और OH का सिम OH है तो यहाँ पर जो सफिक्स आएगा वो क्या आएगा? OL। तो ये क्या बन गया? मिथेनॉल। बन गया मिथेनॉल। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मान लो CH3 CH2 CH2OH। कितने कार्बन है ऐसे बताओ? है 3 है, तो 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में क्या जाएगा? ओल, प्रोपेनोल। बोलो, यहां तक की बात समझ में आ गई? अब आते हैं नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा आप लोगों का वो क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो सिंबल लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? RCOOH, या आप ले सकते हो RC डबल बॉन्ड OOH। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये OH दे रखा है तो भाई एल्कोहल है। ठीक है, ये और ये O साथ में जुड़े हुए हैं सारी बातें। ठीक है, आगे बात समझ। देखो यहाँ पर अगर इसकी सफिक्स की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड के सफिक्स की बात करें तो वो क्या रहेगा? ओइक एसिड। क्या रहेगा? ओइक एसिड। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है अगर डाउट हो तो। आगे चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। देखो, जैसे CH3COOH। आगे बात समझ, CH3COOH। अब एक बात जो यहाँ पर नहीं है वो ये ध्यान रखना है कि जो ये कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है ये भी काउंट होगा। आगे बात समझ, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो भी काउंट होगा। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 और 2। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बोलो? एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो एन। और COOH का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इथेनोइक एसिड। बन गया इथेनोइक एसिड। यहाँ से आप मिथेनोइक एसिड भी बना सकते हो जिसका फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड OOH। एक कार्बन को क्या बोलोगे? एक कार्बन को क्या बोलोगे? मैथ। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? एन और ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड। दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए? दिक्कत है क्या? बोलो जल्दी बोलो। नहीं है? बात नंबर 3,
गुड। बात नंबर थर्ड, हाँ, कीटोन। फंक्शनल ग्रुप थर्ड क्या है? कीटोन। सही, ध्यान से इधर। कीटोन का जो सिंबल रहेगा, कीटोन का जो सिंबल रहेगा वो क्या रहेगा? देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये कीटोन का सिंबल है। यहाँ पर आर क्या है? बोलो, आर क्या है यहाँ पर? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, आगे बात समझ में। इसका कीटोन का अगर अपन सफिक्स की बात करें कीटोन के, तो वो आएगा ओन, ओ एन ई। वन नहीं बोलना है, ओन बोलना है। ठीक है, आगे बात समझ में। एग्जाम्पल देख ले, जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आगे बात समझे, आर की जगह CH3 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3। आगे बात समझ, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? बोलो, प्रोब। क्या बोलते हैं? प्रोब। और कार्बन कार्बन के बीच में बोलो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सिंगल, ये कार्बन ऑक्सीजन का नहीं याद करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एन, और इसका सफिक्स क्या होता है? ऑन, तो ये क्या बन गया? प्रोपेनॉन। आ गई बात समझ में? प्रोपेनॉन बन गया। इसी का ही एक कॉमन नेम होता है प्रोपेनॉन का ही, एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन, ये ध्यान रखना है। प्रोपेनॉन का कॉमन नेम क्या होता है? एसीटोन। क्लियर हो गई यहाँ तक की बातें? सही है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं अपन। फोर, ठीक है, हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, ठीक है। हेलो एल्केन्स के अंदर आपके कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार आते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आ रहे समझ? लास्ट, आपको इन सब का क्या यूज लेना है? इन सब का आपको यूज लेना है प्रीफिक्स। क्या यूज लेना है? प्रीफिक्स। आगे बात समझ, इन सब का क्या यूज लेना है? प्रीफिक्स। बाकियों में आप क्या कर रहे थे? सफिक्स ले रहे थे। इसमें क्या लेना है? प्रीफिक्स। ठीक है, देखो, एफ का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है फ्लोरो। ठीक है, सी एल का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है क्लोरो। बी आर का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है? ब्रोमो। और बताओ आई का प्रीफिक्स क्या रहा होगा फिर? आइडो। इन सब का आपको क्या लेना है? प्रीफिक्स। क्लियर है यहाँ तक की बात है? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हेलो एल्केन हो गया आपका। हम्म, अब बात करें ईस्टर की। ठीक है, ईस्टर क्लास 10th में बहुत मिनिमम पूछा जाता है ये, और ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, ईस्टर का सिंबल ध्यान में रखना है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर बीच में एक बार ओ रहेगा और फिर आएगा आर। अगर ये ओ नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आर आ रहा है, तो इस बात का मतलब कीटोन। अगर ये ओ आ रहा है तो इस बात का मतलब ईस्टर। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? आया था पहले? हाँ, ठीक है। इसके बाद में आप आर क्या है यहाँ पर? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद में आता है ईथर। ठीक है, क्या आता है? ईथर। इसका जो सिंबल रहेगा ईथर का, वो ध्यान रखना है आपको, क्या रहेगा? आर सी, नहीं, आर ओ आर। क्या रहेगा? आर ओ आर ओ आर। ये किसका किसका है? ईथर का। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए CH3O ठीक है, आगे बात सुन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई। दो है ना, तो डाई मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। अभी बोला था ना ऊपर, CH3 को मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर नाम पड़ गया इसका। ठीक है, अगर मान लो एग्जाम्पल इस तरीके से आ जाए, CH3O CH2 CH3। ठीक है,
तो बोलो ABCD के अंदर पहले इथाइल पहले आता है या मिथाइल पहले आता है, ई पहले आता है या एम पहले आता है, ई। तो इसका नाम पड़ जाएगा इथाइल। ये तो इथाइल ग्रुप हो गया ना, CH2CH3 अभी लिखा था। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो इसका नाम पड़ गया इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल, और ये किसको बता रहा है, ईथर को। इथाइल मिथाइल ईथर। सही है यहाँ तक की बातें, दिक्कत आई तो कौन सा नहीं लिखा था आप लोगों ने, पीछे वाला बताओ। ये लिख लिया, ये उतारो। हैं? हाँ हाँ, जल्दी उतारो। हो गया क्या, देखो अब आगे। के बाद में कीटोन, कीटोन के बाद में हेलो एल्केन्स, फिर ईस्टर ईथर। ठीक है, अब देखो लास्ट, ध्यान से, जल्द से। फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपने क्या देखा, सबसे पहले बोलो एल्कोहल। एल्कोहल का सिंबल ROH। फिर आपने देखा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या, RCOOH। फिर आपने देखा क्या, बोलो कीटोन। कीटोन में RC डबल बॉन्ड OR। फिर आपने देखा हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स में क्या आया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इन सब का आपको क्या लेना है यूज में, प्रीफिक्स। इन सब का आपको क्या यूज में लेना है, प्रीफिक्स। आ गया था। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा, बोलो ईस्टर। ईस्टर में RC डबल बॉन्ड OOR। उसके बाद में आपने देखा ईथर। ठीक है, ईथर में क्या आएगा, ROR। ठीक है, ये आ गए थे। क्लास 10th में आप दो चीज़ और ऐड कर सकते हो, एक तो आएगा इसके अंदर एल्कीन। ठीक है, एल्कीन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, और एक और होता है जिसको आप क्या कहते हो, एल्काइन। जिसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। हो गया ये सारा। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को ही पढ़ना है। फंक्शनल ग्रुप में आपके सारे ये आ गए हैं, एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन हेलो एल्केन्स ईस्टर ईथर एल्कीन और एल्काइंस। ठीक है, आपको इन सभी का क्या यूज में लेना है, सफिक्स। ठीक है, और सिर्फ हेलो एल्केन का क्या लेना है, प्रीफिक्स। जैसे इसका एल्कोहल का क्या था, OL, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड। ठीक है, कीटोन का बोलो ऑन। ठीक है, ये बात याद रखनी है, इनके अपन कॉमन नेम लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बातें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, नहीं नहीं नहीं, ना ना, हाँ एल्डिहाइड, रुक एक एल्डिहाइड छूट गया, वेरी गुड, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक रह गया, एल्डिहाइड जिसका सिंबल क्या होता है, RCHO।
एल्डिहाइड का सिंबल क्या है? आर सी एच ओ। इसका जो सफिक्स रहेगा एल्डिहाइड का वो क्या रहेगा? अल, ए एल, अल, इसे क्या कहते हैं? अल। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल से अपन क्या ले लेते, CH3CHO। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड OH, कैसे भी लिख सकते हो। तो दो कार्बन है, इसका भी कार्बन काउंट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी और एल्डिहाइड का भी। ठीक है, तो दो कार्बन का क्या बनेगा बोलो? एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या आ जाएगा? अल, इथेनल। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका आज का क्या टॉपिक रहा? फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद में अपन करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब IUPAC नेमिंग की बात करेंगे। ठीक है, इस क्लास के बाद में। क्लियर है? ठीक है, अब उतारते रहो आराम से, काट लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। ये हो गया